अभी हम उपस्थित हैं गोरखपुर के रुस्तमपुर के पास एक लॉन में, जिसका नाम है मधुर शहनाई लॉन। और इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम सनातनी लोग जुटे हुए हैं। मौका था श्री राम कथा का। वृंदावन से पधारे महाराज जो है यहाँ श्री राम मोहन जी ने लगातार 7 दिन तक यहाँ पे जो है श्री राम कथा लोगों को सुनाया है। यहाँ की भीड़ को देख करके जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते थे। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ जो भंडारा जो चल रहा है, लगभग 10 से 12 हजार लोगों के भोजन प्रसाद की जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है इस समिति के द्वारा। महाकाल सेवा समिति के नाम से ये संगठन लगातार कई वर्षों से जो है इस तरह के आयोजन जो है गोरखपुर में जो है इस क्षेत्र में करता है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी जो यहाँ आए, यहाँ जो आकर के कथा कर रहे हैं, वो भी जो है लगातार 3 वर्षों से हम लोग उनको देख रहे हैं। और वो जो है यहाँ आने की जो है कोई फीस चार्ज नहीं करते, एक तरह से जो है एक सहयोग की भावना से यहाँ कथा करते हैं। उनसे बातचीत जब हमारी हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम सबसे अपील करते हैं कि कोई भी जो है कथावाचक जो है किसी तरह की जो है फीस न जो है चार्ज करें। जो भी जो समितियां या जो आयोजन समिति जो अगर देती है तो उसे जो है ले करके सनातन का जो है कार्य करें। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे जो है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंडित मिथिलेश द्विवेदी है। मैं सनातन के विषय में कहना ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम से तलवारों के बल पर शुरू होकर और अंग्रेज़ों तक सनातन को दबाने की जो कोशिश हुई है, उसमें अब तक के जितने भी कथावाचक आए हैं, हमारे राम मोहन जी महाराज जो आज कथावाचक यहाँ आए हैं, उन्होंने दो टूक शब्दों में इस बात को कहा कि कथा बाँची जाती है, कथा बेची नहीं जाती। और ऐसे कथावाचक हैं जो तय करके नहीं आते हैं। ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान है। जय श्री महाकाल सेवा समिति का सदस्य होने के नाते हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। हम लोग सनातन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि जो वामपंथी शक्तियाँ हैं, जो भ्रमित कर रही हैं सनातन और सनातनियों को, इन पर अंकुश लगाया जा सके, इन पर अंकुश लगाया जा सके। यही मेरा आपसे कहना था। चलिए ठीक है। इस तरह के जो है उद्गार है यहाँ पे उपस्थित लोगों के। कुछ और लोगों से जो है हमने बातचीत किया है, उसे हम आपको आगे सुनाते हैं। यह जय श्री महाकाल सेवा समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। यह कथा जन सहयोग से, जन सहभागिता से, श्रोताओं के सहयोग और आशीर्वाद से होता है। और इस कथा का उद्देश्य यही है, समरसता हो, समभाव हो और हम अपने नैतिक कर्तव्य, नैतिक धर्म को समझें। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति लोग भूलते जा रहे हैं। दिखावा और प्रदर्शन में अपने अस्तित्व को लोग खोते जा रहे हैं, अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। तो कम से कम आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे समाज में जो हमारी पुरानी पद्धति रही है, जो पुरानी हमारी सभ्यता रही है, उसको सजो के रखें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत उत्तरदायित्व है। और बड़ा विकट समय चल रहा है। इस समय अजीब तरह के माहौल पैदा किए गए हैं समाज में। अनेक प्रकार के अन्य मानसिकता, अन्य विचारधाराओं के द्वारा हिंदू सनातन धर्म को किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समिति का, इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है कि कम से कम हम लोग इससे बचें और अपने पीढ़ियों को और अपने समाज को कम से कम आगे की तरफ लेके जाएं और आने वाली पीढ़ियों में भी इसका जो उत्तरदायित्व है वहन करने की क्षमता पैदा हो। के लिए तो ये चल रहा है 12 साल से। 13वें वर्ष की कथा थी। 2019 के पहले हम कोषाध्यक्ष हुआ करते थे पहले की समितियों में। 2019 में हम अध्यक्ष बने, तब से एक आयोजन हमारी अध्यक्षता में हो रहा है। उसके पहले अध्यक्ष हमारे एक बड़े भाई थे और उस समय हम कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। पहली कथा बघा बाबा मंदिर पे तख्ते पे हुई थी। उस समय सिर्फ हम अकेले थे और हमारे 3 भाई और थे बंधु, जो इस समय हमारे साथ नहीं है। बाकी 2020 में भी खंडन हुआ और इस कथा और भी कथाएं हुई इस प्रांगण में। लेकिन हम अपना साहस और आत्मविश्वास नहीं खोए, क्योंकि हमारे बंधु जैसे प्राणेश जी हुए, यशोदा भैया हुए, बबलू भाई हुए, राजेश पांडे जी हुए, विवेक सिंह हैं, मिथिलेश भैया हैं, आप विनय पांडे जी हैं, ऐसे अनेक हमारे ऐसे भाई हैं कि जो हनुमान, एक हनुमान होते हैं ना रामचरितमानस में, यहाँ 50 हनुमान हैं, जो हमें आत्मविश्वास और हमारे ढाढ़स को, हमारी हिम्मत को बरकरार बनाए हुए हैं। आप करते जाओ भाई, जैसा भी हो हम आपके साथ हैं। ये हमारे धर्म और संस्कृति और हमारे समाज की बात है। हमारे भंडारे में जो आयोजन है यह 3:30 से रात 11:30-12 बजे तक, हर इच्छा तक चलेगा। कम से कम हम अपनी 12,000 की व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। बाकी हर इच्छा तक जितना होगा उतना, अगर सुबह तक चला तो सुबह तक चलाया जाएगा। इस तरह की हमने व्यवस्था अपनी बना रखी है। सबसे पहले तो जो महाराज जी, श्री राम मोहन जी महाराज के चरणों का ऐसा प्रताप है कि वो जब से यहाँ कथा कहने आ रहे हैं, रोज़ भक्त जनमानस की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार का सबसे अब तक का जो भी यहाँ इधर दक्षिणांचल रुस्तमपुर ढाले के दक्षिण जो भी कथाएं हुई हैं, इतना बड़ा जनमानस भक्त जन समुदाय आज तक कहीं इकट्ठा नहीं हुआ है। और आज कम से कम 3,500 का जनमानस भक्त समुदाय यहाँ पे आया था। और पंडाल जो आप देख रहे हैं, पहले छोटा पंडाल था, फिर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गया। और 7 दिन 150 से 200 लोग खड़े रहते थे 7 बजे आरती के समय। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे महाराज जी आए थे, उनके नाते कथा करवाने में हम लोग सक्षम हैं। इस नाते उन्होंने कथा
करने का काम किया है, बाँचने का काम किया है, बेचने का काम नहीं किया है। हमारे गुरुजी ऐसे हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए ये कार्यक्रम करने में हम सफल हुए हैं। और सबसे बड़ा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बूथ-बूथ से घड़ा भरता है। हमारे इतने सहयोगी हैं, उन्होंने ये कहा कि आप कथा कराइए, जो भी रहेगा हम करेंगे। लेकिन हम लोग चलते रहे और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि यह कथा जो आज भंडारे का आयोजन महाप्रसाद का किया गया है, उसकी तैयारी हम लोग 3 घंटे में हर साल करते हैं। 3 घंटे की तैयारी में हमारा 10,000 लोगों का भोजन प्रसाद तैयार हो जाता है। ऐसे-ऐसे भक्त हैं, हमारे अवध जी हैं, इन्होंने पूरे भंडारे में जो फल मंडी में व्यवसाय का काम करते हैं, अवध जी पूरी सब्जी का व्यवस्था अवध जी करते हैं। ऐसे-ऐसे हमारे अन्य भक्त हैं, कोई चावल, कोई आटा, कोई चीनी, कोई डालडा, कोई मसाला, कार्तिक फर्नीचर वाले हैं, माधव पब्लिक स्कूल देवकीलान वाले हैं, रिया ट्रेडर, वैष्णवी ट्रेडर्स हैं, ये सभी लोग, गौरी टाइल्स हैं, ये लोग हैं हमारे सहयोगी जिनके सहयोग से हम लोग ये काम करने में सफल हुए हैं। और सनातन धर्म की जो परंपरा बीच में कहीं ठप हुई थी, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। भी सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, जो सनातन धर्म का विरोध करता है, कहीं ना कहीं वो वामपंथी विचारधारा का ग्रसित है। वामपंथी धारा का वो ग्रसित है, इसीलिए वो सनातन का विरोध करता है। और सबसे बड़ी बात है, सनातन धर्म को एन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से छला जा रहा है। आज तक एक दिन हम अपने गांव में गए थे, एक पुस्तक बांटी जा रही है 20 रुपए की, उसमें अनेक प्रकार के धर्मों का पदचिन्ह उसके पृष्ठ पे छपा हुआ है और 20 रुपए में जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। अब उसके अंदर क्या परोसा गया है, उस शब्द का, उस भाषा शैली को हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन कहीं न कहीं अनेक रूपों में सनातन विरोधियों का काम किया जा रहा है। हम एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अभी एक स्पष्ट और करना चाहेंगे, इसी कथा के माध्यम से हमें पता चला कि गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार के लोग कहते हैं कि अब राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा में आप लोग मत जाया करिए, गुरु जी का ही फोटो रख करके आप लोग पूजा पाठ करिए, और किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापित करके आप अपने मकान में पूजा पाठ मत करिए। तो कहीं ना कहीं यह क्या है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है गायत्री परिवार पे भी, कि इस तरह की भ्रांतियां सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को विखंडित करने के लिए ना करें, तो उनके लिए भी बेहतर है और हमारे समाज के लिए भी बेहतर है।